मैं पंकज वर्मा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी तक रीजनिंग की लास्ट क्लास में हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है बेटा, डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस के कुछ टॉपिक बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं और कुछ टॉपिक पेंडिंग है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं सर? सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े थे। आफ्टर दैट हमने लाइन ऑफ साइट का कंसेप्ट पढ़ा था, है ना बेटा? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था सर? उसके बाद हमने शैडो के क्वेश्चन पढ़े थे। शैडो के बाद हमने क्या पढ़ा था? क्लॉक पढ़ा था। क्लॉक के साथ हमने रोटेशन पढ़ा था और रोटेशन के साथ हमने रिस्ट वॉच पढ़ा था। ठीक है, तो अभी तक हम लोग इन टॉपिक से डील कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा हेड डाउन। एक कंसेप्ट आएगा हेड डाउन का, जैसे फिर जिसको योगा वाला कंसेप्ट कहते हैं बेटा। उसके बाद हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ेंगे स्मोक एंड ट्रे, द स्मोक ऑफ ट्रे। तो एक टॉपिक होगा स्मोक एंड ट्रे। ओके, और फिर लास्ट में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कोडेड डायरेक्शन। डन। और कोशिश करेंगे कि आज ये चैप्टर खत्म हो जाए बेटा। क्लियर है मेरी बात? तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग हेड डाउन से। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है बेटा हेड डाउन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते क्या है कि कंसेप्ट क्या होता है ना? कि जैसे मैं आपको कहूँ कि जैसे क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक मैन योगा परफॉर्म कर रहा था और उसके हेड डाउन थे और लेग अप थे। तो उसका जो फेस था वो वेस्ट की तरफ है। आपने मुझे बताना है कि उसका लेफ्ट हैंड कौन सी तरफ होगा बेटा। उससे पहले कंसेप्ट समझना। जैसे एक इंसान है ना? ये कौन सी डायरेक्शन में मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि ये ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? ओके। अब जैसे हम लोग ही मान लेते हैं, पहले इस कंसेप्ट को समझने के लिए अब ध्यान से समझना कि जैसे एक साइकिल है। अगर हम लोग साइकिल को रन करते हैं तो साइकिल की जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है? वर्टिकल एक्सिस पे मूवमेंट होती है ना? दैट मीन अगर साइकिल के जो टायर हैं वो कभी टॉप पे जाएगा कभी बॉटम पे जाएगा। बट अगर मैं इसकी पैडल की बात करूं, तो अगर मान लूं कि ये वाला पैडल क्या है, लेफ्ट है, और ये वाला पैडल राइट है, तो जैसे हम लोग साइकिल के पैडल घुमाते हैं क्या लेफ्ट राइट चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। डन। ओके। उसी तरह से अगर एक फैन है ना? तो फैन में क्या होगा कि सर जो रोटेशन होगी वो कैसी होगी? हॉरिजॉन्टल एक्सिस की रोटेशन होगी, है ना? क्या टॉप और बॉटम चेंज होंगे? सर नहीं होंगे, है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनना है कि जब हम लोग ह्यूमंस की बात करते हैं तो अगर एक पर्सन ईस्ट की तरफ देख रहा है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो इसकी जो रोटेशन होती है ना बेटा, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होगी। कि सर जो टॉप और बॉटम है इसका फेस यहाँ चला जाएगा, बट इनके लेफ्ट राइट में दिक्कत नहीं आती है। ध्यान से समझिए, ये तो 2D फिगर है, बट 3D में कभी आप लोग खुद, है ना, जैसे हेड डाउन करते हैं आप लोग करके देखना। अगर आगे से फेस केबल में नीचे गिर रहा हूँ तो हमारा क्या होगा? लेफ्ट और राइट कभी चेंज नहीं करते, जैसे साइकिल का कंसेप्ट होता है। क्लियर है मेरी बात? उसी तरह से कंसेप्ट चलता है। तो अगर आप बेसिक से करना चाहते हो तो आप बेसिक से भी कर सकते हो, बट इसके लिए हम लोग एक ट्रिक सीखते हैं। क्लियर है मेरी बात? अब ट्रिक क्या कहती है कि सर हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है हमेशा ये स्टैंडिंग पोजीशन में पढ़ा हुआ है। तो अगर एक इंसान कोई जिसका हेड डाउन है, अगर मैं उसको सीधा कर दूं तो वो कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा? स्टैंडिंग पोजीशन पे आ जाएगा। बट याद रखना कि अगर कोई पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन पे आ गया तो उसने कैसे मूवमेंट किया? सर उसकी जो मूवमेंट है वो वर्टिकल की है, ऐसे एक सर्कल की फॉर्म है ना? तो जैसे एक सर्कल है, अगर ये लेफ्ट हैंड है, जैसे सर्कल में मैं मान दूं ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, तो अगर मैं इसको कितना भी मूव करूं लेफ्ट और राइट में चेंज नहीं आता है। उसी तरह से इस क्वेश्चन को करते क्या है कि सर अगर इस पर्सन को सीधा कर दो तो उससे क्या होगा? ये पर्सन सीधा आ जाएगा बट इसके लेफ्ट और राइट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। डन। ये सिर्फ आपको योगा इसलिए किया जाता है कि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि जो आपको गिवन पोजीशन दी, जैसे इस क्वेश्चन में क्या गिवन पोजीशन क्या दिया है बेटा? जैसे इस क्वेश्चन में जो गिवन पोजीशन थी वो कौन सी दी गई थी? वेस्ट, है ना? बट ये कौन सी पोजीशन थी? ये हेड डाउन वाली पोजीशन थी। ये कौन सी दी है? ईस्ट, सॉरी वेस्ट। अगर मैं इस इंसान को सीधा खड़ा कर दूं, दैट मीन अगर इसकी स्टैंडिंग पोजीशन में बता दूं, है ना,
स्टैंडिंग पोजीशन बता दूं तो अगर ये इंसान लेट के वेस्ट की तरफ देख रहा था तो स्टैंडिंग पोजीशन क्या हो जाएगी, ईस्ट। डन। क्या इसके लेफ्ट राइट में फर्क पड़ा होगा, नहीं। क्वेश्चन चाहोगे आपको हेड डाउन पूछता है, बट हम लोग उसका जो आंसर करते हैं जो हमने पढ़ा हुआ है वो हमेशा स्टैंडिंग रिस्पेक्ट में लेफ्ट टू राइट पढ़ चुके हैं। अगर एक पर्सन ईस्ट की तरफ देख रहा है तो इसका राइट हैंड होता है साउथ की तरफ और इसका जो लेफ्ट हैंड होता है वो होता है नॉर्थ की तरफ। तो आपको कौन सा पूछा हुआ है, सर हमको लेफ्ट हैंड पूछा हुआ है। हमको क्या पूछा हुआ है, लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, सर लेफ्ट हैंड होता होगा नॉर्थ की तरफ। डन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। क्लियर है मेरी बात। तो आगे से ना इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो एकदम से आप ओरली बता पाओगे। जैसे एक इंसान योगा कर रहा है विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप, उसका फेस कहाँ पे, वेस्ट की तरफ। अगर हेड डाउन पोजीशन वेस्ट की तरफ है तो हम लोग जल्दी से क्या कर लेते हैं, सर हम जल्दी से स्टैंडिंग पोजीशन फाइंड कर लेते हैं। तो स्टैंडिंग पोजीशन क्या होगी, ईस्ट। तो अगर एक इंसान ईस्ट की तरफ देख रहा है तो उसका जो राइट हैंड होगा वो नीचे की तरफ होगा, है ना। और लेफ्ट हैंड होगा ऊपर की तरफ होगा। और राइट हैंड कहाँ पे आ गया, सर साउथ में आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बेटा, साउथ आ गया। ओके। कहते हैं दीपक इज स्टैंडिंग विद हिज हेड डाउन। दीपक हेड डाउन पे कर रहा है और इस टाइम पे उसका जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है। तो जब उसने हेड डाउन किया था तो डायरेक्शन क्या थी, नॉर्थ। अगर वो स्टैंडिंग पोजीशन में होता तो बच्चों डायरेक्शन क्या हो जाती, साउथ हो जाती, है ना। अगर ये साउथ की तरफ देख रहा है तो इसका राइट हैंड होगा यहाँ पे और लेफ्ट हैंड यहाँ होगा। आपको पूछा कौन सा है, हिज राइट हैंड इज इन विच डायरेक्शन। तो राइट हैंड कौन सी डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन है, सर ये वेस्ट डायरेक्शन। समझ पा रहे हो। देखो बिल्कुल सिंपल पैटर्न होगा, आपने कोई दिमाग लगाना ही नहीं। आपने क्या करना है, जो आपको गिवन होगा जस्ट उसकी अपोजिट पोजीशन कर देनी और फिर उसके रिस्पेक्ट में आपको राइट और लेफ्ट बता देना बेटा। ओके। जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें फेस कौन सी तरफ है, ये कौन सी पोजीशन है, सर ये हेड डाउन पोजीशन है ना। जब वो योगा कर रहा था हेड डाउन पोजीशन में उसका फेस कहाँ है, ईस्ट की तरफ। तो बच्चों स्टैंडिंग पोजीशन में फेस कहाँ हो जाएगा, वेस्ट की तरफ। अगर एक पर्सन का फेस वेस्ट की तरफ है तो उसका राइट होगा ऊपर की तरफ और लेफ्ट होगा नीचे की तरफ। और नीचे वाली कौन सी साइड है, सर साउथ साइड है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, साउथ। क्लियर है बेटा। ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ट्रेन एंड स्मोक, है ना। तो बेटा आप में से सभी लोगों ने ट्रेन को चलते देखा होगा और ट्रेन का धुआं भी देखा होगा ना। बड़ी सारी मूवीज में भी ये कंसेप्ट बताया जाता है, या फिर अगर रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा, है ना। और अगर किसी ने ट्रेन नहीं देखी होगी तो आपने ट्रैक्टर देखा होगा। जो ट्रैक्टर का क्या होता है, जहाँ से स्मोक निकलता है वो पाइप आगे की तरफ होती है। और कुछ कार में भी आता है, जैसे गोरखा एक कार आती है तो उसमें भी क्या है कि जो स्मोक होता है वो आगे से पास कर जाता है। क्लियर है। बट कंसेप्ट बड़ा सिंपल होता है कि जैसे आप लोगों ने कोई ट्रेन चलते देखी है ना। अगर एक ट्रेन मूव करती है तो यहाँ अगर ये उसका फ्रंट है तो उसका धुआं ना ऐसे करके ऊपर की तरफ आपने पीछे की तरफ जाते देखा होगा। मूवीज में भी ऐसे दिखाया जाता है, पीछे की तरफ जाते देखा। एक्चुअल में कंसेप्ट बड़ा सिंपल होता है कि जो स्मोक ऑफ ट्रेन होता है, क्या होता है बेटा, जो स्मोक होती है किसकी, ट्रेन की, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन जाती है किसके, ट्रेन पे। क्या जाता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। और यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट किसका भी आ जाता है, किसका, विंड का, कि हवा कैसे चल रही है। क्लियर है। जैसे क्वेश्चन लेके चलते हैं कि एक ट्रेन एक ट्रेन नॉर्थ की तरफ जा रही है। ट्रेन की डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ की तरफ, है ना। जैसे तीन केस लेके चलते हैं। पहला एक केस समझते हैं कि सर एक जो ट्रेन है वो कहाँ जा रही है, नॉर्थ की तरफ। क्या हवा चल रही है, सर उस दिन नो विंड, मतलब बिल्कुल हवा नहीं चल रही। तो मुझे बताओ उसका स्मोक कहाँ जाएगा। तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा सिंपल है, अगर ट्रेन नॉर्थ की तरफ जा रही है तो स्मोक कहाँ चला जाएगा, साउथ की तरफ, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में जाता है हमेशा ट्रेन के। ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं कि बेटा एक ट्रेन जा रही है नॉर्थ की तरफ। ट्रेन कहाँ जा रही है, नॉर्थ की तरफ। और उस दिन जो विंड होगी, उस दिन जो विंड है, विंड कौन सी डायरेक्शन में चल रही है, ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है ना। जैसे
अगर ट्रेन जा रही है नॉर्थ की तरफ और इस डायरेक्शन में विंड चले जा रही है ईस्ट की तरफ, है ना, तो नॉर्थ के अपोजिट क्या हो जाएगा सर, जो धुआं था वो साउथ की तरफ जाएगा और ईस्ट वाली की तरफ क्या करेगा, अगर हवा यहाँ से चल रही है, जाना उसको कहाँ चाहिए थे, साउथ, बट हवा ना उसको इस तरफ ले जाएगी, है ना, तो दैट मीन आंसर क्या आ जाएगा सर, साउथ ईस्ट डायरेक्शन उसमें क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती है। ओके, अब मुझे बताओ अगर ट्रेन जा रही होती नॉर्थ की तरफ, है ना, और हवा चल रही होती वेस्ट की तरफ, तो आंसर क्या हो जाता सर, आंसर हो जाता साउथ वेस्ट। क्लियर हो रहा है सभी को? ओके, अच्छा एक केस है कि ट्रेन जा रही है नॉर्थ की तरफ और हवा चल रही है बेटा साउथ की तरफ, तो सर ये साउथ और साउथ, क्योंकि ये जाना चाहिए थे साउथ में और वो भी क्या है, हवा भी कहाँ जा रही है, साउथ में, तो आंसर आ जाएगा साउथ में। बट एक इम्पॉर्टेंट केस है कि सर अगर ट्रेन जा रही है नॉर्थ की तरफ और हवा भी चल रही है नॉर्थ की तरफ, है ना, अब ट्रेन के हिसाब से धुआं कहाँ जाना चाहिए था सर, साउथ की तरफ, बट पीछे से हवा चल रही है, तो उस केस में क्या होगा सर, उस केस में डिपेंड करता है कि स्पीड किसकी ज्यादा है ना, जैसे हमने भी कभी कभार देखा ना, हम लोग बाइक चला रहे होते हैं तो पीछे से हवा बजती है तो ज्यादा स्पीड बन जाती है, बट कभी कभी हमने ऐसे भी देखा है कि जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, जैसे नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं और आगे से तेज हवा बजती है, बट हमारा वेट तो ज्यादा है, और कई कई बार तो हम लोग पीछे की तरफ मूव कर जाते हैं, तो डन, और अगर काफी तेज स्पीड हो तो हम लोग पीछे आ जाएंगे, है ना, तो डिपेंड किस पे करते हैं सर, डिपेंड करते हैं स्पीड, है ना, अगर ट्रेन की स्पीड ज्यादा हुई तो वो दुनिया को पीछे फेंक देगी, बट अगर विंड की स्पीड बड़ी ज्यादा हुई तो उस केस में वो क्या कर देगी, सिर्फ उस केस में वो ट्रेन से आगे की तरफ चले जाएगी। ठीक है, डन, ये केस समझ आए सभी बच्चों को? बड़े सिंपल से केस हैं कि सर ये तो रियल लाइफ के केस हैं, ये आप लोग समझ पाओगे। हाँ जरा इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि एक ट्रेन मूव कर रही थी नॉर्थ टू साउथ, दैट मीन वो डायरेक्शन कौन सी तरफ जा रही है सर, जो ट्रेन मूव कर रही है वो साउथ की तरफ कर रही है, और वो पूछ रहे हैं कि स्मोक कहाँ जाएगा, इसमें विंड का कोई कंसेप्ट दिया ही नहीं है ना, तो स्मोक कहाँ जाएगा सर, स्मोक जाएगा नॉर्थ की तरफ, स्मोक कहाँ जाएगा बेटा, नॉर्थ की तरफ, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है मेरी बात? जैसे एक क्वेश्चन है कि ट्रेन साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो ट्रेन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ में, और जो विंड ब्लो कर रही है वेस्ट टू ईस्ट कर रही है, तो मतलब जो विंड ब्लो कर रही है वो कर रही है ईस्ट की तरफ, तो आंसर क्या हो जाएगा सर, नॉर्थ का आना चाहिए साउथ और इसका आ जाएगा साउथ ईस्ट। क्लियर हो रहा है ना सभी को? बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक ट्रेन जा रही है वेस्ट की तरफ, कहाँ जा रही है, वेस्ट की तरफ, और जो स्मोक, ओ सॉरी, जो विंड है, विंड ब्लो कर रही है नॉर्थ की तरफ, है ना, तो आंसर क्या होना चाहिए था सर, अगर ट्रेन वेस्ट की तरफ जा रही है तो इसका स्मोक कहाँ जाना चाहिए था, ईस्ट की तरफ, और ऊपर से धुआं नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन बड़े कम देखे गए हैं, बट हाँ बेटा इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल बन जाते हैं। देखो हम लोग डायरेक्शन सेंस पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि डायरेक्शन सेंस में कोई भी कंसेप्ट आपसे नहीं छूटे। डन? आप और भी बुक्स से देख सकते हैं या कहीं से भी देख सकते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इस लेक्चर में, ठीक है, हमने कुछ भी नहीं ड्रॉप किया हुआ है, इवन ज्यादा टॉपिक पढ़े, अगर आप डायरेक्शन सेंस ये तीन चार जो वीडियोस हमने डाली हुई हैं ये पढ़ जाते हो, तो इसके बाद आपको रियलाइज होगा कि इसके बाहर तो कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं। डन? ओके, इसके साथ ही हम लोग आगे चलते हैं। अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट रहने वाला है कोडेड डायरेक्शन सेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अब इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि जैसे आपको दे रखा है ए प्लस बी, है ना, इसका मतलब है ए इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब अगर कभी भी मैं लैंग्वेज को किसी कोड से चेंज करूं तो उसको कहते हैं कोडेड डायरेक्शन सेंस। दैट मीन जो प्लस का कोड है ये डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन इवन ज्यादा सिंपल है एज कम्पेयर टू जो क्वेश्चन लैंग्वेज वाले थे, क्योंकि वो कोड को रिप्लेस कर रहा है और ये कोड आपको हर क्वेश्चन में गिवन होता है। इस तरह के कोड गिवन दिए जाएंगे और फिर आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। क्लियर है बेटा? ओके,
जैसे इस क्वेश्चन को देखना कि आपके सामने ये वाले कोड क्या क्या है कि सर ये गिवन है और क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए हैं। क्वेश्चन जो होंगे वो इस कोड पे बेस्ड होंगे। क्लियर है? ये कोड आपको पेपर में क्या होगा बेटा, गिवन होगा। क्लियर है? जैसे कोड तो ये है और नीचे की इक्वेशन दे रखी है इस तरह से। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया एस, एस के बाद क्या दिया स्टार, और स्टार का मतलब है कि एस जो नॉर्थ में होगा, है ना, क्योंकि इस तरह से चल रहा है, एस जो नॉर्थ में है वो किसके है, डब्ल्यू के नॉर्थ में। और कितना नॉर्थ है सर, 6 मीटर। अब किसको पढ़ेंगे, डब्ल्यू और सी, और इसके बीच एंड है। एंड का मतलब क्या है सर, जो डब्ल्यू है वो वेस्ट में है किसके, सी के, है ना, एंड का मतलब है वेस्ट। तो जो डब्ल्यू है वेस्ट में है किसके, सी के, और कितना वेस्ट में सर, 7। ओके, ये भी हो गया। अब सी परसेंट बी है। परसेंट का मतलब क्या है सर, जो सी है वो साउथ में है किसके, बी के, और कितना साउथ में सर, 4। तो 6 तो इससे ऊपर आएगा, दैट मीन ये कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, है ना। ये कितना है, 4। अब एस ना थोड़ा सा इससे ऊपर होगा क्योंकि एस कितना था, 6 था। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं बी एंड एन। अब एंड का मतलब क्या है सर, जो बी है वो वेस्ट में है किसके, एन के। बी जो वेस्ट में है किसके, एन के, और वेस्ट में कितना है, 7। ये कौन था, एन। अब लास्ट में दे रखा है एन परसेंट पी। जो एन है वो साउथ में है किसके, पी के, है ना, और साउथ में कितना है, 4। तो ये लाइन ऊपर चले जाएगी और ये कौन आ जाएगा लास्ट में, पी। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। कहते हैं कि इन विच डायरेक्शन इज, अच्छा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एन। तो एन से अगर हम लोगों ने डब्ल्यू की डायरेक्शन देखनी है तो मैग्नेटिक कंपास कहाँ पे रख देंगे, एन पे। ये कौन सी साइड है, नॉर्थ, ये कौन सी है, ईस्ट, ये कौन सी है, साउथ, और ये कौन सी है, वेस्ट। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, साउथ वेस्ट। क्लियर है? देखो सेम जो क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, ये उसी तरह से क्वेश्चन बनाए गए। डन बेटा, ये उसी तरह से क्वेश्चन बनाए गए हैं, बट दिक्कत क्या है कि ये कोडेड फॉर्म में। क्लियर है? पहला क्वेश्चन समझ आया, बिल्कुल आप लोग तो कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं कि सर एक और इक्वेशन दे रखी है ना, इसको ट्राई करके देखते हैं। अब सबसे पहले जी दे रखे हैं, तो जी लिख देते हैं। जी के बाद दे रखा है एंड का मतलब है जी वेस्ट में है किसके, एच के, और कितना वेस्ट है, 7 मीटर। अब हैश का मतलब क्या होता है सर, हैश का मतलब होता है ईस्ट। एच जो ईस्ट में है टी के, और कितना है, 3। दैट मीन ये टोटल 7 था, तो पीछे कितना रहा होगा, 4, और ये कौन था, 3, और ये कौन है, टी। क्लियर है? ओके, मतलब इन्हीं के बीच में, इसी लाइन के बीच में आ गया। अब टी स्टार दिया हुआ है ई। अब स्टार का मतलब है कि सर जो टी है वो नॉर्थ में है किसके, ई के, और कितना नॉर्थ है बेटा, नॉर्थ में कितना दे रखा होता है, 6। उसके बाद दे रखा है ई एंड आर। एंड का मतलब है ई जो वेस्ट में है किसके है, आर के, और कितने वेस्ट में, 7। अब आर परसेंट एस दे रखे हैं। परसेंट का मतलब क्या है कि सर जो आर साउथ में है एस के, आर साउथ में एस के, और कितना है, 4। दैट मीन ये लाइन इससे ऊपर ही होगी, ये इससे कम होगी। ये क्या है सर, एस। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एस। तो टी तो एस से ऊपर है, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास रख के देंगे। ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ और ये होती है वेस्ट। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? ओके, तो आप लोग मुझे ये क्वेश्चन करके बताओ। थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस तरह से आपको कोड गिवन दिए गए हैं और क्वेश्चन दे दिया है ये। तो सबसे पहले डब्ल्यू को लिख लेते हैं। अब एट द रेट का क्या मतलब है कि सर जो डब्ल्यू है वो साउथ में है किसके, सर जो डब्ल्यू है वो साउथ में है किसके, एल के, और कितना साउथ है सर, 4 मीटर। अब एल परसेंट के, एल का मतलब, परसेंट का मतलब है ईस्ट में। जो एल ईस्ट में है किसके, ईस्ट में है सर, एल ईस्ट में है किसके, के, और कितना ईस्ट में है सर, 8। क्लियर? ओके, उसके बाद के एट द रेट एन। एट द रेट का क्या मतलब है, के जो साउथ में है वो किसके है, एन के, तो थोड़ी सी फिगर ऊपर चलेगी। और एट द रेट का मतलब होता है बेटा 4, है ना, और ये कौन था, एन था। ठीक है, थोड़ी सी फिगर ऊपर चलेगी। ओके, दूसरे पेन का यूज कर लेता हूँ बेटा। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि सर ये है एन। अच्छा, उसके बाद एन परसेंट जी। परसेंट का मतलब है सर एन जो है वो ईस्ट में है किसके, जी के, तो जी यहाँ चला गया, और ये कितना है, 8 बेटा।
क्लियर है मेरी बात? ओके। उसके बाद क्या दे रखे, जी स्टार एच। स्टार का मतलब क्या होता है, जी जो नॉर्थ में है किसके है बेटा, एच के, और नॉर्थ में कितना है सर, स्टार का मतलब होता है 6। तो यहाँ तक था कितना, 4, और ये आ गया 2, 6, 4 से थोड़ा सा नीचे है ना, ये तो और नीचे, तो ये कितना आ गया 6, ये कौन था, एच। अब आपको पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एच एंड के। अगर मैं इस लाइन को सीधा कंबाइन कर लूं, ये कितनी थी 6, और यहाँ कितनी बची होगी 4, और यहाँ कितनी आई होगी 2। क्लियर मेरी बात? और ये कितनी होगी होगी 8, क्योंकि ये अपोजिट है। तो हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, तो दैट मीन के और एच का ये वाला डिस्टेंस हमको फाइंड करना होगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। दैट मीन जो आपका आंसर आएगा वो आएगा √68। क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? ओके। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन सिंपल है, और आपको डायरेक्शन बतानी है लास्ट में, क्या बतानी है, डायरेक्शन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर है बेटा? तो आपने क्या समझा कि सर ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है मेरी बात? क्लियर है बेटा? तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल एक सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी कर रखे थे। क्लियर है? तो अभी तक आज हमने क्या पढ़ा कि सर आज हम लोगों ने इस चैप्टर को खत्म किया, और कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल थे। पहला कंसेप्ट आज का हमने पढ़ा हेड डाउन। हेड डाउन में क्या करते हैं कि सर हेड डाउन की जो पोजीशन गिवन दी होती है उसके अगर अपोजिट पोजीशन करें, और वो स्टैंडिंग पोजीशन, और स्टैंडिंग पोजीशन के रिस्पेक्ट में हम लोग लेफ्ट और राइट फाइंड कर लेते हैं। डन। हेड डाउन के बाद हमने कंसेप्ट पढ़ा स्मोक ऑफ ट्रेन। तो ये बड़ा सिंपल है कि सर स्मोक ऑफ ट्रेन क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही होती है हमेशा उसके अपोजिट में स्मोक जाता है, प्लस जिस डायरेक्शन में विंड जाती है उस विंड में ऐड हो जाते हैं। लास्ट में हमने एक टॉपिक पढ़ा कि सर कोडेड डायरेक्शन सेंस। अब कोडेड जो डायरेक्शंस होती हैं बेटा ये बिल्कुल सिंपल होती है कि सर जो पुराने क्वेश्चन थे, तो पुराने क्वेश्चंस को ही हमने क्या किया हुआ है कि सर पुराने क्वेश्चन को ही लैंग्वेज को ना किसी कोड से हमने चेंज कर दिया। डन। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर खत्म होता है बेटा, डायरेक्शन सेंस। डन। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर इसके क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है? तो इसके साथ ही हमारा डायरेक्शन सेंस खत्म होता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी वीक आपका जो रीजनिंग का सिलेबस है वो खत्म कर देते हैं। ठीक है बेटा? तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है? थैंक्स बेटा।